अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? सब लोग ठीक होंगे। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ वकास अहमद सती एडवोकेट। आज नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं जनाब आजकल अ, जो मामलात चल रहे हैं, ख़ास करके मेरी तमाम अपने लीगल फ्रेटर्निटी जो मेरे अपने दोस्त वकील हज़रात हैं, उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। बात दरअसल ये है कि जैसा कि आजकल आपको पता है कि स्ट्राइक्स कंटिन्यूसली तकरीबन 1 मंथ हो गया, वो लगातार चल रही है। और इसके पीछे वजह जो है वो ये है कि जनाब हमारे जो चीफ जस्टिस साहब जो मीर भट्टी साहब हैं, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो साहब जो है उन्होंने एक नोटिफिकेशन मतनाज़ा जो है ना, डिस्प्यूटेड नोटिफिकेशन जो है ना, वो अपने ऑफिस से जारी किया है कि जनाब लाहौर के अंदर जितनी भी कोर्ट्स हैं इनकी पार्टीशन कर दी जाए। वकीलों को जो है ना वो कर दिया जाए कि इनको एक-एक कर दिया जाए। कोई ये लोगों के लिए इंसाफ के लिए तो लड़ते हैं, ये अपने के लिए जो अपने लिए ये लड़ते हैं, ये अपने लिए भी कुछ ना कर सकें, ना आवाम के लिए कुछ कर सकें और मनमानी चलाई जाए सिर्फ़ और सिर्फ़ बेंच की, जुडिशरी की। और जो कि हर बंदे को इस टाइम इस चीज़ का नॉलेज है, इल्म है कि हमारी अदालतें इस टाइम कठपुतली बनी हुई हैं। और किन की कठपुतली बनी है, मैं मुझे इस चीज़ का बताना ज़रूरी नहीं है। अवाम हमारी को शऊर इतना मिल गया है कि उनको पता है कि हमारे सियासतदान किन की कठपुतली बने हुए हैं और हमारी अदालतें किन की कठपुतली बनी हुई हैं। ठीक है? इनको यरगमाल बनाया हुआ है। यहाँ तक कि अब सिर्फ़ एक चीज़ रह गई है कि ये हमारे घरों में इनकी बस जो रह गया है वो हमारे घरों के अंदर इनके मामलात जो है ना वो अभी तक इनमें इनके अमल दखल नहीं है। बाकी तमाम जो मुल्क की कोई भी इदारा है, कोई भी नीम सरकारी हो जाए, सरकारी हो जाए, प्राइवेट हो जाए, हर अदारे के अंदर ये लोग शामिल हैं। और अब इन्होंने वकीलों को जो कि कभी इन्होंने वकीलों को ना अपनी जेब से कुछ दिया है, ना करते हैं। वकील जो भी करते हैं वो अपनी जेब से करते हैं, अपने बलबूते पे करते हैं, मुल्क के लिए लड़ते हैं, अवाम के लिए लड़ते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, किसी के लिए भी अगर वकील कोई लड़ता है तो वो अपने खर्चे पे लड़ता है। कोई किसी को वकीलों को कोई अकोमोडेट नहीं करता। ना गवर्नमेंट किसी खाते में इनको अकोमोडेट करती है और ना ही कोई पॉलिटिशियंस करते हैं। अब जब एक ये डिपार्टमेंट एक ऐसा इदारा वकीलों का है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मदद आप के तहत चलता है और इस मुल्क के अंदर उसको भी जो है ना दीवार के साथ लगाने की वो एक कोशिश जो है ना वो की जा रही है। और और इस उस कोशिश का एक हिस्सा और इस कोशिश की एक जो है ना यूँ कह लें कि एक उसका पार्ट ये भी है कि लाहौर बार एसोसिएशन के जो है ना वो पार्टीशन जो की गई है, उसके ऊपर बल्कि हम तो नहीं कहते कि की गई है, हम उसको मानते ही नहीं हैं। और हमारे प्रेसिडेंट जो हैं मुनीर भट्टी साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो इस मामले में वो बड़े सिंसियर हो गए और बड़े जो है ना संजीदगी से वो इस मामले को उन्होंने टैकल किया हुआ है और इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं। और मज़ीद जो है ये बात है कि मुझे सिर्फ़ इस चीज़ का चीफ़ जस्टिस साहब, अगर आप ये वीडियो आप तक पहुँच जाती है, तो जनाब आप ये एक बात बताएँ, लॉर्डशिप आप ये बात बताएँ कि लाहौर के अंदर 4 तहसीलें जो हैं, मॉडल टाउन, कैंट और लाहौर और रायविंड। जनाब अगर पहले ये सारी अदालतें लाहौर के अंदर थी, जस्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट्स जो फ़ौजदारी का काम करते हैं, वो अपनी अलग-अलग तहसीलों में बैठे थे। चलो वो तो ठीक था, एक रीज़नेबल बात थी, मानने में भी आता था, पुलिस को भी आना, ये वो एक जगह पे करना रश होना मुश्किल था। वो तो चलो ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताएँ कि क्या आपने रिपोर्ट समझा हुआ है वकीलों को? क्या वकील कोई खलाई मखलूक हैं, जो अपना एक केस देखने के लिए रायविंड जाएँगे, दूसरा केस देखने के लिए जाएँगे जनाब कैंट, तीसरा केस देखने के लिए आएँगे जी लाहौर।
ठीक है। और अगर गलती से उस किसी वकील का, अगर उन वकील साहब का केस हाई कोर्ट में अगर लगा हुआ है, तो जनाब आपके जो हाई कोर्ट के जस्टिस साहिबान हैं, उनकी गर्दन में सरिये की जो ये एक क्वालिटी वो ये है कि वो तो नहीं बर्दाश्त करेंगे, वो तो जनाब केस फारिग कर देंगे अगर वकील वहां पे एक केस पे नहीं पहुंचेगा तो हाई कोर्ट में। अगर वो हाई कोर्ट में पहुंचता है, बैठता है, तो बाकी 4 तहसीलों में, 3 तहसीलों में वो कौन जाएगा वकील, क्योंकि हाई कोर्ट में इतनी जल्दी बारी भी नहीं आती केस की। ठीक है। तो फिर वकील साहब ये करेंगे कि हाई कोर्ट वाला केस देखेंगे और बाकी सारे जो केस होंगे ना उस दिन 3 या 4 तहसीलों में अलग अलग लगेंगे, वो केस फारिग। ठीक है। या फिर अगर वो केस देखेंगे 3-4 जो केस लगेंगे, तो हाई कोर्ट के जो केस होगा वो फारिग। अब वकील हजरात ये कहते हैं कि जनाब आपको अगर डोर स्टेप पे इंसाफ देने का इतना ही शौक है, तो आपकी अदालतों में जो इतने केस पहले पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको तो निपटाएं। उनको निपटाना नहीं है आपने। आपने ये काम करना है कि कुछ बचे ना बचे कारोबार मचे। आपका वो हिसाब किताब है कि जनाब इंसाफ आपसे दिया नहीं जाता, जज आपसे पूरे होते नहीं है, भर्ती होते नहीं है, और अदालतें आपसे चलती नहीं है। बस बिल्डिंगें बना के वहाँ से करप्शनें करनी है। ठीक है। और मामलात को इस तरह चलाना है, जो कि इस तरह बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। ठीक है। ये आपने जो नोटिफिकेशन लिया है इसको आपको वापस लेना ही पड़ेगा, और इसकी इसकी मुद्दत भी कोई नहीं है। ये हर सूरत में वापस होगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक बंदा यहाँ से उठ के रायविंड जाए, लाहौर से रायविंड से वो केस में होके फिर वो बंदा जाए मॉडल टाउन, जाए मॉडल टाउन से होके फिर वो कैंट में जाए, कैंट से होके फिर वापस वो बंदा लाहौर आए। ये तो या तो कोई खलाई मखलूक होगी, कोई जहाज आप बना दें, एयरपोर्ट बना दें, फिर वकीलों के लिए, हर वकील के लिए कोई जहाज फिर कर लें, उसका बंदोबस्त कर लें, और आवाम के लिए भी कर लें, तो फिर ही शायद मामला चल जाए। अदरवाइज जो है ना, इस तरह की सिचुएशन के अंदर, जो करंट सिचुएशन में, इसमें ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है। इसको डिले जस्टिस, डिनाई जस्टिस कहा जा सकता है। इसको जस्टिस ऑन डोर स्टेप नहीं कहा जा सकता, किसी भी सूरत में नहीं कहा जा सकता। ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है, वकीलों को, उनकी यूनिटी को जो है ना, उसको ख़त्म करने का एक साजिश की गई है। उसके ऊपर आप चल रहे हैं, आपको बस एक दे दिया है कागज़ का टुकड़ा कि आपने ये करना है, और आप उसके ऊपर बस उसी के ऊपर वो चल रहे हैं। और आपको ये नहीं पता कि मेरे ये काम करने से कितनी दुनिया का नुकसान होगा, कितने लोगों के नुकसान होंगे। ठीक है। वुकला का एक माशी कत्ल आप कर रहे हैं, उनका कितना नुकसान होगा। ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना बात है कि जी मैंने जो करना है बस वो कर दिया। जो और जो एक चीफ जस्टिस होता है, उसने हर चीज़ को देखना होता है, हर मामलात को देखना होता है। लेकिन आपकी तरफ से हमें लगातार कंटिन्यूसली ये मैसेज आ रहा है कि आप फ़र्द वाहिद की हुकूमत जिस तरह होती है ना, फ़र्द वाहिद की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं आप। एक जज होने की हैसियत से, एक काज़ी होने की हैसियत से आप नहीं सोचते। तो मेरी इस वीडियो का ये मकसद है कि अपने तमाम वकील दोस्तों को भी मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ इस वीडियो के तवसत से कि जनाब हम सब जब तक इकट्ठे हैं, जब तक हमारे अंदर यूनिटी है, तब तक कोई भी ताकत दुनिया की, ठीक है, जब तक अल्लाह ना चाहे, ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये जितनी भी नोटिफिकेशन कर लें, जस्ट वो कागज़ का टुकड़ा है और उसको फाड़ के डस्टबिन में फेंक दें। ठीक है। ना कोई वकील जाएगा वहाँ पे। ठीक है। ना कोई जज बैठेगा, तो ना कोई तहसील कोर्ट बनेगी। ठीक है। और ना ही कोई नोटिफिकेशन के ऊपर अमल दरामद होगा। सिंपल सी बात है। तमाम दोस्तों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस स्ट्राइक को जितना मजबूत हो सके, जितनी नीयतन इस चीज़ को अपना स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है। और स्ट्राइक के ऊपर अमल दरामद करें। कोई भी दोस्त किसी अदालत में पेश ना हो जब तक जो है ना ये नोटिफिकेशन वापस नहीं होता। और इस नोटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने प्रेसिडेंट मुनीर भट्टी साहब, और हमारे सेक्रेटरी जो हैं राना नईम ताहिर साहब, ठीक है, और बाकी तमाम कैबिनेट जो है हम उनके साथ हैं, उनके शाना बिशाना खड़े हैं। ठीक है। और इस नोटिफिकेशन की वापसी तक हमारी ये स्ट्राइक इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगी, और हम अपनी कैबिनेट के साथ हैं। और अवाम के जो है ना इंसाफ के असूल के लिए जो है ना ये हमारा जो ये एक कदम है, ये इंशाल्लाह मजबूत रहेगा। और हम अपनी बार को, और जो है ना किसी के
कठपुतली नहीं बनने देंगे, ठीक है? कम से कम अदालतें बनी हुई हैं, महकमे बन गए हैं, लेकिन हमारी बार नहीं बनेगी, हम वकील नहीं किसी की कठपुतली बनेंगे, किसी से लेके खाते नहीं है, ना हमें कोई देता है, ठीक है? और ना ही किसी के हम अंडर हैं, ठीक है? हम खुद अपने बॉस हैं, कोई हमारा बॉस नहीं है, ना हम किसी के बॉस को भी मानते हैं, ठीक हो गया? और इस वीडियो में एंड पे मैं आप सब दोस्तों, वकीलों, बहन भाइयों को, अपने सीनियर हज़रात जितने भी हैं, सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा, बस अपनी स्ट्राइक जो है इसको कंटिन्यू रखें और इसको जो है ना मजबूत करें, ताकि अ, ये जो चीफ साहब जो है ना, इनको पता चले कि मैंने गलत जगह पे अपना हाथ डाल दिया है। ये लाहौर बार है, ये कोई छोटी सी तहसील बार नहीं है जहाँ पे 10-15 वकील बैठे हों। ये 35-40 हज़ार वकील यहाँ लाहौर बार में रजिस्टर्ड है, ठीक है? वो काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है? और एशिया की सबसे बड़ी बार है। आप जिस बार को तोड़ने की जो कोशिश पे लगे हैं, वो बार इतनी जल्दी आपसे, आपके बस का काम नहीं है, ठीक है? 2007 में भी ये कोशिश की गई थी और मुंह की खा के जो है ना वापस कुछ लोग गए थे। तो इंशाल्लाह हिस्ट्री रिपीट होते टाइम नहीं लगता। और बेशक जो है ना, सच का जो रास्ता होता है, इंसाफ का जो रास्ता, थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है? तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह मेहरबानी करेगा, अल्लाह हमारे साथ है, ठीक है? और हम किसी के साथ गलत भी नहीं कर रहे, हम आवाम के लिए भी अपने लिए भी लड़ रहे हैं और आवाम के लिए भी लड़ रहे हैं कि आवाम के साथ भी ज़्यादती ना हो। अगर ये ऐसा सिस्टम हो गया तो आवाम के साथ भी ज़्यादती है, हमारे साथ तो होगी होगी, आवाम के साथ भी है। तो ठीक है, हम इस चीज़ को इंशाल्लाह लेके चलेंगे और अपने प्रेसिडेंट साहब के साथ और अपने सेक्रेटरी साहब के साथ हैं हम, इंशाल्लाह आपके साथ हैं और इस चीज़ को इंशाल्लाह साथ मिलके ख़त्म करवाएंगे। और मेरे तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह 2-4 जो भी नई वीडियोस में इस सिलसिले में बनेंगी जो भी, ताकि आप लोगों तक पहुंच सकें। और थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।